classes. Today we are going to study about the chapter motion of class 9th. In your NCERT book, it's given in a very elaborated manner, and I am going to teach you from the notes which has been prepared and the important points which are there in the chapter. So stay tuned. Firstly, what we are dealing with is what is motion. So every one of you know that motion is nothing but a body when it is in motion, that means it is changing its position continuously. Whenever a body is changing, suppose a body is kept here and after some time you find the body is moved here, that means this body is in motion, and with time it always has some time which is spent to move that object. मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा है और वो अगर आपको मूव करता हुआ या थोड़ी देर के बाद यहाँ गया हुआ दिखता है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है. एज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट. मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट एक ट्री के पास रखा है और थोड़ी देर के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच चुका है, तो ये जो ट्री क्या कहलाएगा, ये रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा. जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं, वो जो पेड़ के नीचे एक बड़ा सा बॉक्स था ना, वो मैंने देखा तो सड़क पे रखा हुआ है. दैट मीन्स द रेफरेंस पॉइंट वाज ट्री वेयर दैट बॉक्स वाज केप्ट एंड नाउ द बॉक्स हैज़ टेकन मोशन एनी हाउ. कैसे भी बॉक्स मूव किया हो, हवा से किया हो, किसी ने मूव करा हो, दैट इज़ नन ऑफ द कंसर्न. बट नाउ द बॉक्स इज़ नो मोर बाय द रेफरेंस पॉइंट दैट इज़ द ट्री, पर वो मूव कर चुका है. देन रेफरेंस पॉइंट मैंने अभी आपको समझाया क्या होता है. जैसे जिस भी ऑब्जेक्ट जो फिक्स्ड है, ट्री तो फिक्स्ड है, ट्री तो नहीं चल सकता, ट्री तो मोशन में नहीं आ सकता, तो वो रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा. वहाँ से जो कुछ मूव हो रही है चीज़ें, उसे हम कहते हैं इन मोशन. अ फिक्स्ड point or a fixed object with respect to which the given body changes its position. ट्री फिक्स्ड है, ये गिवन बॉडी है जो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है. इस फिक्स्ड ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस ओरिजिन. नाउ व्हाट आर क्वांटिटीज. क्वांटिटी इज एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड और कैलकुलेटेड. क्वांटिटी क्या होता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं या हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं क्वांटिटी. अब अगर वो फिज़िकली प्रेजेंट है, जिसे हम अपने हाथों से या देखकर कम या ज़्यादा मेजर कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटी. मैग्नीट्यूड. वाई एम आई टीचिंग फ्रॉम दीज पॉइंट्स इज, ये पॉइंट्स के वर्ड्स जो भी आपको बताया जा रहा है, ये सब उस चैप्टर में कहीं ना कहीं इन अ सेंटेंस आता है, एंड देन यू फील द प्रॉब्लम कि ये है क्या. दैट्स वाई अ नोट्स हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एंड यू आर बीन टॉट फ्रॉम दिस नोट्स. फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, आई जस्ट नाउ टोल्ड यू. नाउ व्हाट इज मैग्नीट्यूड. इट इज़ द नंबर प्लस यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी में मान लो मैं 1 किलो शुगर की बात कर रही हूँ, 1 किलो शुगर. ओके, सो नंबर इज 1 किलो, यूनिट इज kg, फाइन, एंड दैट विल टेल अस हाउ मच इज द शुगर, फाइन. और इफ आई टेल यू that the area of this square is 2 meter square, then what I am telling you, I am telling you about the number, I am telling you about the unit. 2 meter square is the unit, 2 is the number. In that case we are discussing about the magnitude. अगर आप थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में भी समझें, तो जैसे आप अपनी मम्मी को जाकर बोलते हो, मम्मी भूख लगी है, तो मम्मी पूछती है थोड़ी भूख लगी है, ज़्यादा भूख लगी है, तो दिस थोड़ी एंड ज़्यादा इज नंबर एंड भूख इज योर यूनिट. आई होप यू गेट इट. नाउ लाइक दिस द फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 2 types. One is a scalar quantity, another is a vector quantity. Scalar, the word scalar comes from the word scale. और आप अपने स्केल से क्या करते हो,
You draw lines or you just measure the inches, centimeters or millimeters. That's it. This is what you do. So scalar quantities are those physical quantities which require only magnitude. That means only the number and the unit. 2 centimeter. Number is 2, unit is centimeter. So that is number and unit. That's why it's called as a scalar quantity. It has only magnitude. Magnitude में दो चीज़ें होंगी, एक तो होगा यूनिट और एक होगा नंबर. नंबर प्लस यूनिट. तो अगर आपके पास एक स्केल है तो आपने देखा होगा स्केल में से छोटे छोटे ग्रेडेशंस होते हैं, फिर एक बड़ा होता है, फिर छोटे छोटे ग्रेडेशंस, फिर एक बड़ा. तो ये 1 इंच है, ये 2 इंच है. अगर मैं आपको कहती हूँ कि 2 इंच की एक लाइन बनाओ तो 2 इज़ द नंबर and inch is the unit. So I am talking about the magnitude of the complete representation is known as a scalar quantity. जैसे कि length है, breadth है. अभी हमने area डिस्कस किया था. तो area में क्या करते हैं हम? Area of a rectangle is length into breadth. तो हम length में क्या लेते हैं? 2 meter into 3 meter. That is 6 meter square. So we are talking of the number and the unit. So all these areas where you find only the number and the unit, they all come under scalar quantity. Now the next quantity, those physical quantities which require both magnitude and direction. Magnitude and direction means magnitude में यहाँ पे number भी होगा, unit भी होगा और साथ में ये भी बताया जाएगा कि वो east, west, north, south में कौन से direction में. तो then that quantity is termed as a vector quantity. For example, displacement, velocity, acceleration, force, weight. All these are vector quantity. अब displacement मतलब ये देखिए, एक जगह से दूसरी जगह बदल गई तो displace हो गई. पहले ये मान लीजिए वेस्ट डायरेक्शन में था और अभी ईस्ट की तरफ चल पड़ा है. सो डायरेक्शन चेंज हो गया. दैट्स वाई इट नाउ हैज़ मैग्नीट्यूड ऑल्सो एज वेल एज डायरेक्शन. अब मैग्नीट्यूड में हम क्या कह सकते हैं? ये ना 10 किलोमीटर की दूरी पे पाया गया है नॉर्थ की साइड पे. तो 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर्स नंबर, किलोमीटर इज़ यूनिट एंड नॉर्थ डायरेक्शन. सो वी फाइंड 3 थिंग्स हियर. Magnitude में number and unit and direction. So it will be termed as a vector quantity. Now the next topic, it's about distance traveled. Distance, the distance traveled by a body is its actual length of the indirect path covered by the moving body irrespective of the distance in which the body is traveling. अब आपको पूछा जा रहा है कि आप मान लीजिए आप बॉम्बे में कोलाबा में रहते हैं, कोलाबा से आप वर्सोवा जा रहे हैं, तो आपको डायरेक्शन नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ पूछा जाएगा अच्छा कोलाबा से वर्सोवा कितनी दूर है. तो आप मान लीजिए कह दिए 10 किलोमीटर है कोलाबा से वर्सोवा. तो आपने क्या किया? आपने सिर्फ डिस्टेंस बताया 10 किलोमीटर और इसमें आपको कोई डायरेक्शन पूछा है या आपने कोई डायरेक्शन बताया है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नथिंग. You just told the distance. So that includes what? 10 kilometers. 10 kilometers means number and unit. So it becomes a scalar quantity. The SI unit of distance is meter. इसका unit क्या है? meter. तो ये क्या हो गया जी? scalar quantity. It is measured with the help of speed. किससे measure करते हैं हम? odometer. Sorry, distance किससे measure करते हैं? odometer से. It is always positive, can never be zero or negative. डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा. माइनस में डिस्टेंस कभी नहीं लिखते हैं. हमारा ज़ीरो डिस्टेंस है मतलब तो कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं हुआ, तो ज़ीरो का कोई मतलब ही नहीं है. ज़ीरो इज़ नो नंबर इन अ डिस्टेंस. 0 meters मीन्स वॉट? देयर इज़ नो सच नंबर इन डिस्टेंस कवर्ड. ओके, सो इफ़ आई आस्क यू दैट how much is your distance from your house to your school? So you will always calculate the number and tell me. You will not say zero distance. If you say zero distance, इसका मतलब आपका स्कूल ही आपका हाउस है. It's not possible. So distance is always positive. It is never negative
or never 0. Now another word which will be now been taught to you is displacement. अभी ऐसे मैंने आपको बताया था, डिस्प्लेस का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चीज़ का पहुंच जाना. इसका मतलब क्या है? उसका पोजीशन चेंज हो जाना. So when an object, when a body moves from one position or one place to another, then the shortest straight line distance between the initial position and the final position of the body along the direction is called as displacement. अब मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चला, ये इसका रेफरेंस पॉइंट. अब आपको पता है रेफरेंस पॉइंट क्या है, तो रेफरेंस पॉइंट है ए, ये है ऑब्जेक्ट. अब ये ऑब्जेक्ट सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ चला बी पॉइंट पे, तो बी दूसरा रेफरेंस पॉइंट हो गया. फिर ये ऑब्जेक्ट बी से चल के यहाँ पे पहुँचा तीसरे रेफरेंस पॉइंट पे जो कि है सी. अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के इस रेफरेंस पॉइंट पे आ गया जिसका नाम है डी, और उसके बाद ये ई रेफरेंस पॉइंट पे आ गया. सो द ऑब्जेक्ट इज नाउ डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट टू ई रेफरेंस पॉइंट. इसकी जगह बदल गई है ए से लेकर ई पर. अच्छा, ए इसका कौन सा पॉइंट था? ए इसका इनिशियल पॉइंट था. इनिशियल मतलब जहाँ से स्टार्टिंग हुई है, और ई क्या है? इसका फाइनल पोजीशन है, जहाँ पे ये आकर रुका है. इन फर्दर ऑफ माय वीडियो यू विल गेट टू नो, इनिशियल को हम डिनोट करते हैं यू से और फाइनल को हम डिनोट करते हैं वी से. तो ए पोजीशन जो है वो इनिशियल पोजीशन है और ई पोजीशन जो है वो फाइनल पोजीशन है. अब आपको बताना है कि ए टू ई का डिस्प्लेसमेंट क्या है. आपको क्या बताया गया अभी? शॉर्टेस्ट लाइन, स्ट्रेट लाइन. तो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन इज दिस, ए टू ई. तो आपको ये मेजरमेंट बता देना है, एंड देन व्हाट यू आर टेलिंग? यू आर टेलिंग द डिस्प्लेसमेंट. इफ यू आर आस्क्ड अबाउट द डिस्टेंस, तो आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक का, सॉरी यहाँ से यहाँ तक का, और फिर यहाँ से यहाँ तक का. ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड. बट आपको क्या पढ़ाया जा रहा है? डिस्प्लेसमेंट. सो व्हाट यू आर सपोज टू टेल? द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वेयर द ऑब्जेक्ट वॉज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन, उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट. अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? पहले ये नॉर्थ पोजीशन पे था, अब ये नीचे की तरफ आ गया साउथ पोजीशन पे, तो चेंज हो गया डायरेक्शन. सो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इन्वॉल्व्ड और यू एडेड विथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड में हम क्या बताएंगे? कितना इसका डिस्प्लेसमेंट है. मान लीजिए इसका डिस्प्लेसमेंट 15 किलोमीटर्स है, तो 15 किलोमीटर्स टू द साउथ. सो हियर कम्स द डिस्प्लेसमेंट. Then some examples are there of straight line or path, that is linear path. Straight line को हम क्या कहेंगे? linear path. देखिए सब examples of distance भी है और यहाँ पे examples of displacement भी आपको show होगा. Have a look. First example में क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? In a straight line path or a linear path, straight line को हम क्या कहते हैं? linear भी कहते हैं. ये जो A to B है, ये है 5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस. तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा ए टू बी, क्योंकि कहीं और तो जा ही नहीं रहा. तो यही इसका डिस्प्लेसमेंट है, ए से लेकर बी तक. पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ये रहा, फाइनल पोजीशन ये रहा. डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे देखेंगे हम? पहले ये वेस्ट साइड में था, देखो ये वेस्ट साइड है, और इस तरफ चला गया लीनियर तो ईस्ट में, तो इट हैज़ मूव्ड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. देन इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? सेम 5 किलोमीटर्स टू द ईस्ट डायरेक्शन. सो हियर व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पाथ, द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम, बट what you have to do, you have to just mention the direction. Now in a triangular path, what about a triangular path? So we are making a triangle here. So this is the triangle given here. So triangle में this C
A, B. So an object is traveling from, let us see, an object is traveling from A to B and B to C. ये एक्चुअली ऐसे ट्रैवल कर रहा है, A to B and B to C. This is forming an angle. तो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, A to B, A plus B एंड देन B, C plus D. ये देखिए A plus B एंड C plus D. मान लीजिए ये 3 किलोमीटर्स है और ये 4, तो टोटल हो गया 7. नाउ यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, A to C है. शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन, और शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ये वाला है. अब ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल दिख रहा है हमें. अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इसका पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. तो ये हमने फॉर्मूला लगाया, फिर हमने नंबर्स फीड किए, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर वी गेट दिस, and finally what we get is root 25, which is nothing but 5 kilometers. So this is how you have to measure the displacement in a triangular path, and this comes the displacement. And also you get to know what is the direction. Firstly it was towards the south and now it has moved towards north. So this gives us the displacement in a triangular path. So today we have to end the video here, and in my next video stay tuned for the further explanation of the chapter.